बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये लीलन का दुपट्टा है और इसका ड्रेस ख़राब हो चुका था, लेकिन दुपट्टा वैसी का वैसे ही नया रखा था मेरे पास। तो सोचा इस दुपट्टे का यूज़ करते हुए एक फ्रॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इस दुपट्टे में से मैं दो ड्रेस बनाऊंगी। यानी कि एक मैं बनाऊंगी 7 से 8 साल की बच्ची का फ़्रॉक और उसके बाद मैं 3 से 4 साल की बच्ची का बनाऊंगी इसी दुपट्टे में से। तो इस दुपट्टे में से इजीली दो फ़्रॉकें बन जाएंगी। अगर आपके पास भी इसी तरीके से लॉन कॉटन या लीलन के दुपट्टे पड़े हुए हैं तो आप भी गर्मियों के लिए अपनी बेबीज़ के ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 30 इंच की लेंथ के ऊपर इस फ्रॉक को तैयार करना है और ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो हटा के सबसे पहले मैं इसकी जो है घेरी कटिंग करूँगी और उसके लिए मैं 20 इंच के ऊपर 30 में से अगर आपने 11.5 इंच के ऊपर इसके बॉडी का पार्ट रखना है और उसके बाद जितना भी ये बच रहा है तो यहाँ पर ये देखें कि 20 इंच की लेंथ रखी है और तकरीबन मैंने 1 इंच बढ़ा के यानी 21 इंच के ऊपर घेरी की लेंथ रखी है और ये चौड़ाई में यहाँ से इसको कम करूँगी तो 29 यानी कि 29 इंच घेरे की चौड़ाई रखी है। लेंथ मैंने 21 इंच रखी है क्योंकि जब हम दामन फोल्ड करेंगे वहाँ से भी स्टिचिंग में जाएगा और ऊपर की तरफ से भी स्टिचिंग में जाएगा। तो यानी कि 1.5 इंच तो हमारे पास वैसे ही चला जाता है। और अब यहाँ पर ये मैंने दो पीस कट कर लिए हैं डबल फोल्ड करके। तो ये हमारे घेरे वाला जो हिस्सा है वो कट हो गया है और सेंटर से भी मैंने इसको अलग कर दिया है। अब इसको मैं साइड में रखूँगी। अब फ्रंट की बॉडी का पार्ट कट करना है तो इसके लिए 11.5 इंच के ऊपर मुझे तैयार चाहिए ये और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हुए रखा है यानी कि 13 इंच के ऊपर मार्क किया है। जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो 13 इंच के ऊपर मार्क किया है और ये साइड में से जितना ये बचा था, मेरी जो मेजरमेंट है उस हिसाब से ये पूरा आ रहा था। तो फिर मैंने इसको उतना ही रख लिया और डबल फोल्ड करके और यहाँ पर भी मैंने 13 इंच के ऊपर लेंथ रखी है बैक के पार्ट के लिए और जो विड्थ रखी है वो रखी है 16 इंच। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकती हैं। इस फ्रॉक का फ्रंट ओपन होगा इसलिए मैंने जो साइड में से कपड़ा निकला था उससे ही फ्रंट के पीसों को कट किया है। तो आपने भी इसी तरीके से साइड में से हो उसी में से ही कट कर लेना है। अब ये बैक वाला हिस्सा भी कट हो गया है। अब ये फ्रंट के दोनों पीसों को इस तरीके से मैंने नीचे करके रख लिया है, बैक वाले हिस्से को ऊपर करके रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि फ्रंट वाला हिस्सा मैंने आधा इंच बढ़ा के रखा है बैक वाले से। अब यहाँ पर मैं शोल्डर रख रही हूँ 6 इंच और 6 इंच ही आर्म होल की लेंथ रखी है। बस यहाँ पे आपने एक चौकोर खाना बना देना है और आधा इंच शोल्डर की शेप दी है और चेस्ट में रख रही हूँ 7 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं और यहाँ पर 6.5 इंच कमर का मार्क करके और सिंपल इस तरीके से निशान लगा दिया है। बस अब हमने इसको कट कर लेना है और यहाँ साइड से बिल्कुल हल्का सा आपने छाटी करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये आपको जो फ्रंट बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है तो ये सिलाई में जाएगा इसलिए आपने फ्रंट थोड़ा आधा इंच बढ़ा के रखना है। अब नेक के लिए मैं तकरीबन 2.25 इंच के ऊपर चौड़ाई रखी है और 1 इंच के ऊपर बैक की लेंथ रख के और गले को कट कर लिया है। फ्रंट का गला मैंने अभी कट नहीं किया है, फ्रंट का गला मैं बाद में बनाऊंगी बुकरम से। अब यहाँ पर घेरी का एक पीस हटा दिया है और एक ले लिया है और जो फ्रंट में आप घेरी लगाएंगी उसमें से आपने सेंटर में से कट कर लेना है। तो ये दो पीस में डिवाइड हो गया है और ये फ्रंट वाली जो टॉप वाला पार्ट है ये मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। हमने क्या करना है, बस यहाँ पर चुन्नटें देनी है। गेदर बूट लगा के या टाका बड़ा करके आपने इस तरीके से जो टॉप पार्ट की ये हमारे पास पीसीस कट हुए हुए उस हिसाब से चुन्नटें डालनी है और फिर इन दोनों को ऐसे रखते हुए स्टिच कर लेना है। अब ये बैक वाला पार्ट है, इसमें भी मैंने चुन्नटें डाल ली थी और इस बैक वाले पार्ट के ऊपर भी आपने इस तरीके से स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर स्टिच कर ली है और ऊपर की मैंने टॉप स्टिच भी लगाई है। तो ये भी आप लगाया करें, इससे बहुत ज़बरदस्ती फिनिशिंग आती है।
और बैक वाले हिस्से के ऊपर भी मैंने टॉप की स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पर जितना आपको नेक रखना है उस हिसाब से आपने मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ और फिर जितना आपने ओपन छोड़ना है फिर यहाँ पे वो मार्क करना है। तो मैं 10 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ, 10 इंच तक मैं फ्रॉक को ओपन छोड़ूंगी। और उसके बाद ये मैंने पोटली बटन बनाए थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी स्लीव्स में, तो उसमें मैंने डिटेल में पोटली बटन बनाना बताए, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरीके से ये मैंने 2 कलर के पीसेस को राउंड में कट कर लिया है और ये मेरे पास पम्पम लेस है, इसी से ही मैं पोटली बटन बनाती हूँ। इससे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, ज़बरदस्त। और अगर आप मोती डाल के बनाते हैं तो वो पहनने के बाद चुभते हैं बहुत ज़्यादा ही, उनमें तो तकलीफ़ होती है। तो मैं तो इसी से ही पोटली बटन बनाती हूँ। और ये चाहे आप जितना भी वॉश कर लें, ये ऐसी की ऐसी ही, और बाद में वेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अब यहाँ पर जो मैंने नेक का मार्क लगाया है उससे आपने तकरीबन 0.25 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक पोटली बटन को रखते हुए स्टिच करना है। और फासला आपने अपने हिसाब से रखना है। तो मैं आपको स्टिच करते हुए दिखा देती हूँ। जो स्टिच ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा दूँगी, बाकी मैं वैसे ही आपको समझा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें पोटली बटन को मैं स्टिच कर रही हूँ और इधर मैंने हाफ बूट लगाया हुआ है। अगर आपके पास नॉर्मल बूट से ये पोटली बटन सही तरीके से लग जाते हैं, जड़ में इसकी सिलाई लग जाएगी आपसे, तो आप उस बूट का भी यूज़ करें, वरना आप हाफ बूट का यूज़ करें, इससे पोटली बटन बहुत अच्छे से लगेंगे। पोटली बटन लगाते हुए मैंने कोई मार्किंग नहीं की, अंदाज़े से लगाई है। और अगर आप इसमें गैप देखें तो आपने पौना पौना इंच का गैप देना है, पौना पौना 1 इंच का। इससे कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, जैसे आपको ज़्यादा सही लगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको बराबर से कट कर लेना है और फिर हमने इसकी स्टिच करनी है। तो यहाँ पर देखें ये मैंने दूसरे वाले पार्ट को नीचे रखा है सीधा करके, और ये पोटली बटन वाले पार्ट को ऊपर रखा है। और यहाँ पे आपने सेंटर को मिलाना है, पहले सेंटर को मिलाते हुए और फिर स्टिच करनी है। और ध्यान रहे ये जो नीचे वाला फैब्रिक है पोटली बटन की वजह से ये थोड़ा सा सरकेगा, इसलिए आपने नीचे वाले फैब्रिक को थोड़ा सा टाइट करके पकड़ना है, ताकि जो जॉइंट है वो आमने सामने आए, बिल्कुल बराबर आए। और हाफ बूट की वजह से बहुत आसानी से बहुत जल्दी सिलाई लग जाती है। और जहाँ पे 10 इंच तक छोड़ा था यहाँ तक मैंने पक्का कर लिया है। और पक्का करने के बाद अब हमने इन पोटली बटन का रुख लेफ़्ट हैंड की तरफ करते हुए लब की सिलाई लगानी है। अभी मैं लब की लगा रही हूँ और फिर बाद में इसके साथ ही बूट की सिलाई भी लगाऊंगी, ताकि इस सही से अच्छे से पक्के हो जाएं और जो इसमें फिनिशिंग आनी है वो भी आ जाए। लॉन कॉटन के जो ड्रेस के दुपट्टे होते हैं, ड्रेस ख़राब हो जाते हैं पर दुपट्टे अक्सर ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर आपके पास भी है तो आप भी इस तरीके से अपनी बेबीज़ के ड्रेस तैयार कर सकती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप घर में ही अच्छे अच्छे ड्रेस तैयार करें और इस तरीके से तैयार करें कि लगे बिल्कुल मार्केट जैसे रेडीमेड हो। तो यहाँ पर अब मैंने पट्टी लगानी है, तो मैंने 2.25 इंच की एक चौड़ी पट्टी ले ली है, आप 2.5 इंच की भी ले सकती हैं। और ये पट्टी मैं अंदर वाली साइड में लगाऊंगी। और ये छोटी पट्टी है, ये मैंने ली है तकरीबन 1.25 इंच की, और इसको मैं लगाऊंगी जो ऊपर वाला हिस्सा होगा यहाँ पर। और ये छोटी वाली पट्टी अंदर फोल्ड हो जाएगी और जो चौड़ी वाली पट्टी है वो बढ़ती हुई लगेगी। अब सबसे पहले जो पट्टी अंदर जाएगी, जो मैंने छोटी पट्टी कट की है 1.25 इंच की, उसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने बूट की सिलाई ले ली है और इस पट्टी को मैं अंदर फोल्ड करूँगी जो ऊपर वाला हिस्सा होगा। तो जब तैयार हो जाएगी तब आपकी समझ में आ जाएगा और सही से। अब इस पट्टी को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके और स्टिचिंग कर ली है। अब ये वाली पट्टी हमने बढ़ती हुई लगानी है। पट्टी का जो सीधा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, उल्टा बाहर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ होना चाहिए। और फ्रंट भी मैंने सीधा रखा है ऊपर की तरफ। बस सिंपल आपने इस तरीके से पट्टी लगा लेनी है और लगाने के बाद सिंपल आपने इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए और लब की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पट्टी मैंने बढ़ती हुई लगाई है, वो अंदर की तरफ फोल्ड की थी,
सही है, ये इसको मैंने बढ़ा के लगाया है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं बूट की सिलाई लगाऊंगी। तो जितनी हमने चौड़ी वो वाली पट्टी वाली सिलाई लगाई थी, पहली पट्टी जो लगाई थी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, उतनी ही चौड़ी आपने यहाँ पे स्टिच लेनी है ताकि ये इसके साथ मिल जाए। और बस फिर आपने इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से यहाँ पर डबल सिलाई करके पक्का करना है। तो ये पट्टी भी लग गई है। अब हमने इसका गला बनाना है। तो ये बुकरम के ऊपर मैंने गला कट कर लिया था और गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच रखी है और लेंथ मैंने 4 इंच रखी है। तो यहाँ पे देखें 5.5 इंच चौड़ाई है और लेंथ मैंने 4.5 इंच रखी है। और अब हमने बैक को तैयार करना है। तो बैक के लिए एक गला कट किया हुआ था और इसकी स्लिट मैंने कट नहीं की थी। तो यहाँ पे 3 इंच के ऊपर मैंने स्लिट को कट कर लिया है। और कट करने के बाद यहाँ पे मैंने कपड़े का ही एक लूप्स जो है तैयार कर लिया था। और ये पट्टी जितना आपने कट करना है उससे बढ़ा के पट्टी को कट कर लेना है। पट्टी नीचे रखनी है और ये बैक वाले हिस्से को उल्टा करके ऐसे रखना है। लूप्स को फोल्ड करना है और लूप्स के जो ओपन वाली साइड है वो बाहर की तरफ हो और बंद वाली अंदर की तरफ हो। आधा इंच आपने इस लूप्स को शो करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बस सिंपल सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से कट करना है और पट्टी को उल्टी तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करके पट्टी को एक बूट के हिसाब से छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर ये आड़ी पट्टी है जो कि हमने बैक के गले में लगानी है। सिंपल इसको पट्टी को आपने डबल फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से आपने बढ़ाते हुए कट करना है और कट करके और यह फ्रंट वाले हिस्से को उल्टा करके रखना है और बैक वाली पट्टी को इसके ऊपर करके रखना है। सही है, ताकि गुम सिलाई से ये शोल्डर तैयार हो हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने नेक को तैयार कर लिया है, साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब शोल्डर कट करना है। तो यहाँ पे आपने शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है। तो मेरे पास 6.5 इंच शोल्डर आया है और ये मेरे पास 2 पीस हैं और 14.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 इंच इसकी लेंथ रखी है। गर्मियाँ इसलिए स्लीव्स को मैं हाफ ही रखूँगी। तो आप चाहे तो बिना स्लीव्स के भी बना सकती हैं। अब शोल्डर की शेप देने के लिए मैंने 2.5 इंच के ऊपर मार्क किया है और सिंपल इस तरीके से राउंड में मैंने शेप दे दी है। और इसका जो बॉटम है वो मैंने 6 इंच रखा है। और सिंपल आपने इस स्लीव्स को इस तरीके से कट कर लेना है। स्लीव लगने के बाद भी आप देखेंगे कहीं से कुछ जो है चुन्नट कोई झोल कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत ज़बरदस्त स्लीव्स लगी है। और यहाँ पे देखें फ्रिल के लिए ये मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं और इनको डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच मैंने लेंथ रखी है। तो आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, जितनी भी आपको अगर ज़्यादा घेरी चुन्नटें चाहिए तो एक तरफ से मैं हेम करूँगी, लेकिन हेम मैं अभी नहीं करूँगी। हेम मैं गुम सिलाई से करूँगी, वो बाद में करूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने अभी खाली ये स्लीव तैयार की है, चुन्नटें डाली हैं और ऊपर से मैंने बूट की सिलाई लगा दी है। और अब आपने स्लीव को ऐसे रखना है और इसके आर्म होल को रखते हुए और जितनी भी हमने स्लीव्स की सिलाई लगानी है उस हिसाब से आपने स्लीव्स की सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स की सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स लगा लेनी है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है सही से तो देखें स्लीव्स कितनी ज़बरदस्त लगी है, कहीं से आपको कोई झोल चुन्नट वगैरह नहीं नज़र आ रहा होगा। स्लीव्स की जो है राउंड में शेप देखें। और इधर मैंने बटन लगा लिया है। बटन मैंने अंदर की तरफ लगाया है क्योंकि मेरी भतीजी बोलती है कि बाल फंस रहे हैं, इसलिए बटन मैंने अंदर की साइड में लगाया है। और ये पोटली बटन भी मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। प्रेस के बाद वैसी की वैसी ही हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट है। और इस तरीके से पोटली बटन बनाएंगी आप तो पहनने के बाद भी आप इजी फील करेंगी। बटन वाले तो बहुत ज़्यादा ही चुभते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। और यहाँ पर इसका मैंने ये भी लेफ्ट ओवर पीसेस से इस तरीके से ट्राउज़र तैयार किया है और ट्राउज़र की वीडियो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने ट्राउज़र की वीडियो अपलोड नहीं की। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।